साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक मेन पॉइंट आता है जिसका नाम डिजिटल फॉरेंसिक है। डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट्स के अंदर वर्क होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीज़ें होती है वो आपका पूरा का पूरा फॉरेंसिक का होता है, जिसमें डेटा बैकअप करना, सिस्टम को एक्सेस करना, सिस्टम को बैकडोर से एक्सेस करना, ये सब चीज़ें एज इट इज़ फॉरेंसिक में आती है। जिसमें क्रिमिनल्स के जो भी डेटा रहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें फॉरेंसिक की जाती है एंड उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर हम लोग किसी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी केसेस हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये आता है फॉरेंसिक का। फॉरेंसिक किस टूल पे किया जा सकता है? फर्स्ट है आपका मोबाइल पे किया जा सकता है, लैपटॉप पे किया जा सकता है, कंप्यूटर्स पे किया जा सकता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं केस में पाई जाती हैं वो सब के सब एज इट इज़ फॉरेंसिक में आती है। एंड देन जो आपका फॉरेंसिक का लेवल होता है वो हाई भी हो सकता है एंड लो भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस के ऊपर। उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है एक फॉरेंसिक है। एक कंप्यूटर की फॉरेंसिक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसमें चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है, वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है, आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे आप सर्च करना है लाइव फॉरेंसिक। ठीक है, ये आपका एक डेमो टूल है। डेमो टूल का मीन्स यहाँ पे चीज़ें काम कैसे करती हैं वो सब चीज़ें, राइट। लाइव फॉरेंसिक लिखने के बाद आपको यहाँ पे गिटहब लिख देना है। ठीक है, जॉन नाम का आपको जो टूल मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कोड का एक बटन दिखेगा। ये पूरी की पूरी एक फाइल है जो कि लिनक्स पे भी काम करती है, मैक ओएस पे भी काम करती है, विंडोज़ पे भी काम करती है, राइट। आपके 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये टूल काम करता है, राइट। फर्स्ट इसका टूल्स का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक ये टूल बॉक्स है, इन्वेस्टिगेटर लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, ये विंडोज़ के लिए यूज़ आती है। ठीक है, विंडोज़ में ये इंटरफेस कैसे इसका दिखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको उसको चेक करना है तो आप यहाँ पे उसका इंटरफेस चेक कर सकते हो। या मैक ओएस में कैसे दिखता है वो आप इधर से चेक कर सकते हो, लिनक्स में कैसे दिखता है वो भी आप इधर से चेक कर सकते हो। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, नोट वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए गए हैं, राइट। एंड ये आपका सीलाइट एक टूल है जो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हो तो वो एज इट इज़ आपके पावर शेल के अंदर रन होता है, राइट। ये जो आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है ये आप विंडोज़ का इंटरफेस है, जो कि मैं अभी लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें वर्क कैसे होती है वो सब स्टेप बाय स्टेप गाइड है, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोड में चले जाना है। ठीक है, जैसे आप कोड के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी करने के लिए बोलता है। दूसरा, अगर हम लोग एकदम नीचे देखें, राइट, ये आपको एक डाउनलोड जिप फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल के बटन पे क्लिक करते हो आपका जो टूल है वो डाउनलोड हो गया है ऑलरेडी। अभी आपको जाना है अपने दिस पीसी में, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के फोल्डर में चले जाना। डाउनलोड्स के फोल्डर में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिल जाएगी। इस फाइल पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर के बटन पे क्लिक कर देना है। जो ये फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, उसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिख जाएगा। आपको इस पर डबल क्लिक करना है एंड जो ओएस आप यूज़ कर रहे हो उस फोल्डर के बटन पे क्लिक कर देना है। सपोज़ जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा विंडोज़ पे एंड देन यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, आपको फॉरेंसिक एंड .ps करके जो आपकी फाइल है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन रन विद पावर शेल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पावर शेल है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको कर देना है इसको ओपन। जैसे आप इसको ओपन करते हो आपका जो पावर शेल है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि इन्वेस्टिगेटर का नेम क्या है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इट इज़ रूट और इंटर कर देता हूँ कि इसको रेफरेंस कौन किया। जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको रेफरेंस करने वाला जो है, अभी यहाँ पे मैं डेमो नेम दे रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को जो टाइटल है मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि केस 1 और इंटर कर दिया। एंड देन जो लोकेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई एंड यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन मतलब जिस डिवाइस पे कर रहे हो उसका नाम इधर लिख देना। जैसे यहाँ पे मैं डेल का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने डेल लिखा एंड इधर आप पूरा का पूरा फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका टाइम भी लग सकता है एंड जल्दी से जल्दी भी आपका पूरा का पूरा फॉरेंसिक हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस फोल्डर में ये एक आपका एक फोल्डर बना दिया जब ये टूल रन किया आपने। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा फॉरेंसिक निकालेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है एंड थोड़ा कम भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर स्पीड के ऊपर। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपका जो टूल है वो आपकी सारी की सारी फाइल एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर के अंदर रख दिया है।
आप यहाँ पे जा सकते हो, जो आपका ये फोल्डर है आप इस पर क्लिक करो डबल, एंड देन ये सारी की सारी चीज़ें आपको शो कर देगा, जिसमें फर्स्ट जो आपका फोल्डर है वो ब्राउज़र हिस्ट्री है, ठीक है। एंड जितने भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उन सब की एज इट इज़ हिस्ट्री है, जैसे एच की इधर रखी गई है, एंड देन यहाँ पे आपका क्रोम का हिस्ट्री पूरा रखा गया है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा का पूरा समरी रीड कर लेता हूँ, जो कि index.html के फॉर्मेट में इधर रखा गया है। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ, मैं यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करता हूँ एंड इसको गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। आपका यहाँ पे GUI वर्जन है वो एकदम बेस्ट है एज अ फॉरेंसिक के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाते हो, इसका एक वेबसाइट का पोर्टल जैसा ओपन कर देता है, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड यहाँ पे मैं होम पेज पे हूँ अभी, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दे रहा है, केस का जो रेफरेंस जो मैंने अभी डिटेल्स इंटर किया वो सब चीज़ें इधर रखी गई है, ठीक है। एंड मैं यहाँ लेफ्ट साइड में जाऊँगा, यूज़र अकाउंट है, यूज़र अकाउंट के जैसे मैं बटन्स पे क्लिक करूँगा तो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है इधर पूरा का पूरा बता दिया गया। यूज़र का जो नेम है, जो मेरे कंप्यूटर का नेम रहेगा वो इधर है, एंड देन जो डोमेन आपका रहता है, डोमेन नेम इधर रखा गया है। एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम डिटेल्स बताएगा। सिस्टम डिटेल्स का मीन्स यहाँ पे ये रहता है कि आप डेस्कटॉप का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर्स कौन सा है, मॉडल नंबर क्या है, एंड देन ये सब चीज़ें राइट, ठीक है। फिर एंड देन ये कभी एक्टिव है कभी नहीं एक्टिव है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर बता देगा। आप इसको अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करो पूरा का पूरा। इधर मैं जाऊँगा लेफ्ट साइड में वापस से सिस्टम इन्फॉर्मेशन में, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम में हार्डवेयर में कितने पार्ट्स लगे हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशंस के सब पार्ट लगे हैं, कौन से वेंडर है, वो सब की सब चीज़ें आपको इधर बता देगा। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा तो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इधर बता देगा कि जितने भी IP एड्रेसेस है, कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब की सब चीज़ें आपको पूरा का पूरा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में बता देगा। एंड सिस्टम एंड प्रोसेस में जैसे आप जाते हो, यहाँ पर आपको अपने सिस्टम की डिटेल्स इधर शो कर, वो सारी की सारी चीज़ें इधर बताएंगे। एंड देन जो स्टार्टअप प्रोग्राम रहते हैं वो सबको इधर पूरा का पूरा क्लियर बता देगा, राइट। तो ये टूल्स का यूज़ करने का मीन्स यहाँ पे ये रहता है कि आप जो चीज़ें कंप्यूटर्स में एक्सट्रैक्ट करते हो या एक एक करके ढूंढते हो, तो ये जो टूल रहता है आपका क्या करता है, पूरा का पूरा एक समराइज PDF बना के या आपका एक GUI वर्जन बना के सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। एंड दैट्स इट, राइट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।